गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको भारत की तटीय सीमा व स्थलीय सीमा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, ये भारत की तटीय सीमा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसे हम इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक, बे ऑफ बंगाल। भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जिसे हम दक्षिण का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप हमने आपको बता दिया था, तीन तरफ से सागरीय जल या महासागरीय जल से घिरी हुई जो स्थलीय भाग होते हैं उन्हें हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, अच्छा, और ये जो सागर और महासागर से लगी हुई भारत की स्थलीय भाग है उसे ही हम भारत की तटीय सीमा कहते हैं। अब बात आती है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब बात आती है कि भारत के जो पूरब है उसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का द्वीपीय भाग है, जो भारत का द्वीपीय भाग है। यह मुख्य भूमि से अलग बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए इसको मुख्य भूमि में शामिल नहीं करते हैं। ठीक, यह भी भारत की, यदि इसकी भी तटीय सीमा को, और पश्चिम में जो अरब सागर है वहां पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भी भारत की मुख्य भूमि से अलग है, और ये कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है और भारत के पश्चिम में। ठीक, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। भारत के पूरब में, तो भारत के पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, जब इन दोनों की तटीय सीमा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा से जोड़ते हैं तब भारत की कुल तटीय सीमा, अब जरा देख लेते हैं कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई ये हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तब होगी 6100 किलोमीटर। जब आपसे पूछा जाएगा भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों की तटीय सीमा ऐड होगी, तब हो जाएगा भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और ये भारत का पश्चिमी, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्थल पाट किसी दूसरे देश के स्थल पाट से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत की ये स्थलीय सीमा कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, लंबाई वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक,
जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, तो 15,200 किलोमीटर। अब बात ये आती है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए जो देश हैं वो क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे देश पड़ोसी देश कहलाएंगे। अब पड़ोसी देश से लगी हुई भारत की स्थलीय सीमा जो होगी उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं, उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अब बात आती है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के कुल पड़ोसी देश हैं 7। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7। ठीक है। अब बात आती है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। वह कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं? ठीक, उनको हम देख लेते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा है आपका चीन, नेपाल, भूटान, छठा है बांग्लादेश, और सातवां है म्यांमार। ठीक है, ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से अभी इस समय वर्तमान में जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा जो भारत से जुड़ी हुई थी वो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक, अब बात आती है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी सीमा किस देश की है जो भारत से लगी हुई है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे लंबी है जो भारत से लगी हुई है, वो है बांग्लादेश। ठीक, अब आप नोट कर सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश हैं उन देशों में सबसे बड़ी सीमा या सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की, जो भारत के साथ बनाती है। ठीक, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक, अब बात आती है कि सबसे छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, वो है बांग्लादेश। ठीक, दूसरा सबसे छोटी सीमा किससे लगी हुई है? अफगानिस्तान से। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उन सीमाओं में कुछ का नाम दिया गया है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसे क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को, भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि भारत और चीन, इसी तरह से भारत चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसी तरह से भारत अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था तो उस समय जो है रेड क्लिफ लाइन थी, ठीक। और उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अब बांग्लादेश अलग हो चुका है तो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है उसको भी हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत बांग्लादेश भारत बांग्लादेश की भी सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब जरा देखते हैं, ये आपने समझ लिया? ठीक। अब जरा समझिएगा, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। हमने आपको बताया था कि जो दक्षिणी हिस्सा है वो सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, ठीक। केप कोमोरिन ये कन्याकुमारी में है। केप कोमोरिन जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ठीक। अच्छा, अब जरा समझिएगा, ये भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है 6 डिग्री 45 मिनट पर है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक। जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु, तब आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट, ठीक। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तब होगा केप कोमोरिन, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ समझ लेते हैं, जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था। जो वर्तमान में कोई इंदिरा पॉइंट स्थित नहीं है, ये डूब चुका है, लेकिन फिर भी भारत का दक्षिणी बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट ही बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।